पूर्ण कथा श्री राम के। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते भारत वर्षे को नगरी है विख्याति अयोध्या नाम के। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की है। रामायण है पूर्ण कथा श्री राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। यही सुन गए निषाद जान पाई। मोदी लिए प्रिय राम सिया राम जय जय राम। जय जय राम। महाराजा धीराजा निखाद राज महाराज की जय हो जय हो जय हो। राज सेवक भगवान हमें यहाँ गंगा किनारे के सभी केवटों के गांव का मुखिया बना दिया गया है और हमारा नाम कोई है। संसार के लोग हमें निखाद राज कहकर बुलाते हैं। हमारा राज अयोध्या राज के अधीन है। हमारे महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी हैं और उन्हीं महाराज श्री दशरथ जी के द्वारा हमें ये राज्य सौंपा गया है कि हे निखाद, गंगा किनारे जितने केवटों के गांव है उनके गांव का तुम्हें राजा बनाया जाता है। तो मैं चाहता हूं जितने हमारे यहाँ केवट है समय समय पर नौकाएं माता गंगा में डाल रहे या नहीं, किसी पथिक को आने जाने में कोई परेशानी तो नहीं है। मांगलिक कार्य पूजन हवन यज्ञ आदि भजन मंदिरों में समय समय पर हो रहा है या नहीं, कहीं हमारी प्रजा में किसी को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, अवगत कराओ। भगवान आपकी कृपा से यज्ञशाला पाठशाला हवन पूजन औषधालय विद्यालय सभी सुचारू रूप से खुलते हैं और कोई भी नामक किसी को परेशानी नहीं। आपकी कृपा से सिंह और गाय एक घाट पानी पीते हैं। राज सेवक इसमें राजा की महिमा नहीं है। यदि राज्य का शासन अच्छा चलता है तो उसमें प्रधानता मंत्रियों की हुआ करती है। जब मंत्री सचिव कुशल हुआ करते हैं तो उस राजा का राज्य हमेशा सुचारू ढंग से चलता है। और जहां मंत्री सेवक भ्रष्ट और अनित करने वाले हुआ करते हैं, राजा कितना भी सदाचारी बना रहे, यदि उसके मंत्री और सेवक सदाचारी नहीं है, नीति को जानने वाले नहीं है, तब तक उसका राज्य सुचारू ढंग से चल ही नहीं सकता है। हम राजा है लेकिन सलाह देने वाले मंत्री हुआ करते हैं और सलाह देने वाला यदि अच्छा है तो वह राजा हमेशा शासन अच्छा चलाता है। हे मंत्री भगवान, हमें सूचना आई थी अयोध्या से कि वहां राजकुमार राम को, जो कि हमारे साथ गुरुकुल में पढ़ा करते थे, हमारे सखा है, तो उन राजकुमार राम का राज्याभिषेक होना है। हमें सूचना आई थी कि राजा निखाद तुम्हें
फल आदि फूल एकत्रित कर समस्त तीर्थों का जल एकत्रित करके अयोध्या की ओर चलना है। मेरा रथ तैयार करो, मेरी सेना तैयार करो, मुझे इसी समय अयोध्या की ओर प्रस्थान करना है। आओ। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। क्या हुआ? भगवान, मैं जंगल में लकड़ी लेने गया तो मैंने एक दृश्य देखा। क्या? रथ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, अनुज लक्ष्मण, माता जानकी, मंत्री सहित वो अपनी नगर की ओर आ रहे हैं। भगवान, क्या कह रहे हो? अवश्य। अरे राजकुमार राम तो अयोध्या के राजा बनने जा रहे थे, तुमने कहा तपस्वी का भेष धारण कर रथ पर आरूढ़ होकर इसी ओर आ रहे हैं। अवश्य चलो, नगर के बाहर ही उनका स्वागत किया जाए। आइए, चलिए भगवान। ली फल मूल पेट भर भारा मिलन चलू हिए हरस अपार कर दंडवती भेंट धरि आगे प्रभु बिलोकति अति अनुराग सहिज स्नेह विवसी रघुराम हे सखा भगवान, देख रहा हूं आज तुम्हारी ओर। विगत वर्षों के उपरांत आज हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। गुरु पीठाधीश श्री वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में, बड़ा इसको एक साथ अध्ययन करने के उपरांत आज पुनः हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। सौभाग्य का विषय है, क्योंकि जब दो पिछड़े हुए मित्र मिले ये सौभाग्य, आज हमारा तुम्हारा भी ये सौभाग्य है कि विगत वर्षों के उपरांत आज हमारा तुम्हारा मिलन हो रहा है। सखा, तुम्हारे राज्य में पूर्ण कुशलता तो है, क्योंकि राजा का कर्तव्य क्या हुआ करता है, तो एक सिद्धांत तो बताया गया, जार सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सोनिप अवश्य नरकतकारी। जिस राजा के राज्य में प्यारी प्रजा यदि दुख का अनुभव करती है, वह राजा नरक का गामी हुआ करता है। चाहता हूं सखा, अपने राज्य की हमें कुशलता अवगत कराओ। भगवान, आप हमारी कुशलता के विषय में पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कुशलता कैसी है? भगवान, आज के पहले मेरी कुशलता चाहे जैसी हो, लेकिन जिस समय से आपका दर्शन किया है, मानो संसार की सारी कुशलता चलकर स्वयं मेरे समीप आ गई है। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे। जिस समय से मैंने आपके चरणों का दर्शन किया है, मानो संसार की सारी कुशलता स्वयं मेरे समीप चलकर आ गई है। आज इस निखात की गणना भाग्यशालियों में हो रही है कि निषाद भी भाग्यशाली है। हे भगवान, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा तुम्हारा राज्य कैसा चल रहा है, प्रजा कैसी है, पूर्ववासी कैसे है, तो भगवान मेरा कुछ नहीं है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवारा। हे भगवान, जहां तक कि ये पृथ्वी है, जो भी है ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं है। अरे मैं तो नीच जात में जन्म लेने वाला एक तुच्छ प्राणी हूँ। निखात नीच जरूर है, नीच जात में जन्म लिया है, लेकिन आज आपके दर्शन पाकर ये निखात भी भाग्यशाली हो गया, और निखात की गणना भी आज भाग्यशालियों में हो रही है। तो हे भगवान, बस एक मेरा निवेदन स्वीकारे, आप कृपा करिए, पूरे धारिये पाऊ और थापिए जन सब लोग सिहाऊ। आप कृपा करें, नगर के बाहर आ गए हैं तो आप नगर में चले, और जब आप नगर में चलेंगे तो मेरे ये प्रवासी नगरवासी
आपके दर्शन करेंगे और आपकी सेवा भी करेंगे। भगवान चले आप नगर की ओर चले। सैनिक रथ को नगर की ओर प्रस्थान किया जाए। क्या हुआ भगवान? हे सखा, आपने कहा कि हमारे नगर की ओर प्रस्थान करो। अवश्य आपका जो आपने संबोधन किया है हमें वो संबोधन स्वीकार है। आपने कहा कि हमारे नगर की ओर प्रस्थान करो, मानो हम आपके नगर में हो आए। कारण है हम आपके नगर की अंदर प्रस्थान नहीं कर सकते। क्यों भगवान, ऐसा क्यों? माता पिता के द्वारा हमें आदेश मिला है, राम तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। यदि हम आपके नगर में जाएंगे तो सारे संसारवासी राम को नगरवासी कहेंगे कि राम नगर में रहता है। केवल 14 वर्षों की बात है व्यास जी। कि कायहू साथी सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आया सुआना तो बचनों की कारण पाना हर आए कि 14 वर्षों को तपीसी बन आए। हम वन में आए, हमें वन में आए। का ये आदेश है कि किसी नगर और ग्राम में नहीं जा सकते हैं, तो मैं आपको विवश नहीं करूंगा। मैं देख रहा हूँ आप बहुत समय से खड़े हैं। ये सुलसुमन का वृक्ष है भगवान, इसी के नीचे साथी बनाए दिए रहता हूँ। आप रात्रि में यही विश्राम करें। रात से आपको पानी आदि फल आदि एकत्रित करो, प्रभु श्री राम जी के ठहरने की व्यवस्था की जाए। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहूँ राम सबे भांति सुहावा। शीश मंत्र भ्राता सहित कल्द मूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मणि
पाए पलोटत भाई उठे लखन प्रभु सोबत जानी कहीं सच बही सोबन मृदुबानी। पिता तुल्य मंत्री सुमंत, मैं देख रहा हूं जिस समय से हम राज घराने को छोड़कर इस वन प्रखंड में आए हैं, आप भी हमारे साथ आए हुए हैं। भैया प्रभु श्री राम शयन कर रहे हैं, आप भी जाएं, जाकर के शयन करें। मैं स्वयं वीरासन लगा के जागता हूं। जितने मेरे सैनिक ही सावधान हो जाएं, क्योंकि प्रभु श्री राम शयन कर रहे हैं। कोई हिंसक पशु यहाँ का आकर आक्रमण न कर सके, इसलिए सभी को रात्रि जागरण के सहित प्रभु की सेवा में लीन रहना है। सावधान। कछुक दूर सजपान सरासन जागन लगे बैठ वीरासन। सोबति प्रभु निहारी निशा। सोबति प्रभु निहारी निशा। भयहु प्रेम बसो भयहु प्रेम बसो हृदय विशाल। तन पुलकितो जलिलोचन बहाई वचन सप्रेमो लखन सन कहाई। आज प्रभु राम जी के प्रति मेरा प्रेम विषाद में परिणत हो रहा है, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहीं तो कष्ट मिला करता है। मैं देख रहा हूं, हे छोटे सरकार, भैया प्रभु राम इस धरणी धाम पर शयन कर रहे हैं, और भगवान यहां जब शयन कर रहे हैं तो मैं विचार कर रहा हूं, क्या इनका कोई संसार में है नहीं? क्या ये अनाथ है जो आज एक अनाथों की भांति इस धरा पर कुशाव की साथरी पर शयन कर रहे हैं? अरे ये तो राजघराने में रहने वाले हैं, जहां दास दासियां हमेशा सेवा में तत्पर रहा करती है, जहां इनके द्वारा यदि पलंग से भी पैर रखे गए तो पैरों के नीचे दास दासियों ने अपने हाथ रख दिए, क्योंकि इनके चरण ही इतने कोमल है। बताया गया है अयोध्या का राजघराना कैसा है, तो भूपति भवन सुहाय सुहावा, सुरपति सदन की पट्टर पावा। चक्रवर्ती नृपाल महाराज श्री दशरथ जी का भवन ऐसा भवन नहीं है। वहां देवराज इंद्र के स्वर्ग भी, देवराज इंद्र का स्वर्ग भी अयोध्या के राजभवन के आगे नतमस्तक है, अर्थात झुक जाता है। और फिर विचार करता हूं, पूछा गया ऐसी क्या विशेषता है अयोध्या के राजघराने में, तो बताया गया मणि में रचित 4 चौबारे, चाहे रखपत निज हाथ सवारे। मणियों से रचित एक एक अयोध्या का वह खम्भ ऐसा प्रतीत होता है मानो रति के पति काम के द्वारा स्वयं उस अयोध्या के राजभवन का निर्माण किया गया हो। ऐसे राजभवन में अरे बताया गया जिस गद्दे और गलीचों पर ये शयन करते हैं, वो गद्दे और गलीचे कितने मुलायम है, जैसे दूध का फैन, दूध का जो फैन हुआ करता है, इतने मुलायम गद्दे गलीचों में लेटने वाले आज कुशाव की साथरी पर लेट रहे हैं। हे विधाता, तेरी विलक्षण गति है, आखिर मेरी समझ में नहीं आ रहा। द्वितीय दृष्टि में महामाया जानकी की ओर डालता हूँ, विचार करता हूँ, क्या जानकी के विषय में कौन नहीं जानता? पिता जनक जगविदित प्रभाऊ, सखा सुरेश, ससुर रघुराऊ। जिनके पिता महाराज जनक जी है और जिनके ससुर श्री दशरथ जी, जिनके जो देवताओं के राजा इंद्र के मित्र हैं, उनकी बहू को भी आज वन प्रखंड में रहना पड़ रहा है। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। द्वितीय रामचरण सोपत वैदेही सोवत मही विधिबाम न कही। अरे राम
रामचंद्र जी जैसे जिनके पति हो उनकी भी पत्नी को धरा में सहन करना पड़ रहा है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि विधाता किसके पाम हो जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि कहा गया है व्यक्ति यदि जो कर्म करता है उसे कर्म का फल मिलता है। तो प्रभु राम जी के द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया कि जिसके कारण आज ये कष्ट उठा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं आखिर वो कौन सा कर्म है जो आज इन्हें वो कष्ट दे रहा है। सिय राम की कानन जोगू और कर्म प्रधान शुद्ध कहे लोगू। क्या सीता राम जी इस वन के योग्य है? अरे बनवासी तो हम हैं, वन में हम रहते हैं, तो वन में कैसा कष्ट होता है ये क्या जाने। हाँ, विचार किया तो पाया ये अपने कर्मों का फल नहीं पा रहे हैं, इन्हें तो दूसरों के द्वारा दुख पहुंचाया गया है। महारानी कैकेयी ने यदि वरदान न मांगे होते तो शायद ये कष्ट ना उठा रहे होते। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कैकेयी नंदन मंद मत कुटिल कठिन प्रणकीन और जिम रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन, सुख अवसर दुख दीन। हे कैकेयी नरेश की पुत्री, हे महारानी कैकेयी, तूने ये अच्छा नहीं किया जो सुख के समय में प्रभु राम जी को दुख दे दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष काटने के लिए तुम कुल्हाड़ी बन गई हो, जिसके कारण सारा विश्व दुखी है। और विश्व के अंतर्गत ये निखात आता है कि निखात भी दुखी है, निखात भी दुखी है। भाइयों विषाद निषाद ही भारी राम सिए मैं सयनो निहार। बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। बंधु निखात भगवान, मैं देख रहा हूं जिस समय से हम तुम्हारे समीप आए तुम्हारा प्रेम भैया के प्रति देखा, हमें अपार प्रसन्नता हुई। लेकिन कुछ समय बाद वही तुम्हारा प्रेम मोह में परिवर्तित हो गया और तुम्हारे नेत्रों से ये अश्रुधारा गिरने लगी। तुम मोह के वशीभूत हो गए, रोने लगे और तुम्हारे द्वारा कहा गया यदि मंझली माता कैकेयी ने ये वरदान न मांगे होते तो आज शायद भैया प्रभु श्री राम को ये कष्ट न उठाने पड़ते। इसमें सारा दोष मंझली माता का नहीं है। बंधु, इस संसार में हम चाहें तो अमुक व्यक्ति का जीवन सुख में कर दें और हम चाहें तो अमुक व्यक्ति का जीवन दुख में कर दें। लेकिन इस संसार में ना तो कोई किसी को दुख देता है ना कोई किसी को सुख देता है, क्योंकि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, इस संसार में कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्मफंदा, संयोग मिलन और वियोग बिछड़ना, ये भले बुरे शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम रूपी फंदे हैं। क्योंकि बंधु जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल। क्योंकि बंधु निषाद जन्म हुआ है तो मृत्यु सुनिश्चित है, और यदि विपत्ति है तो आपत्ति भी आती है। उसी प्रकार धरनी घाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जह लग व्यवहारू। धरती नगर घर परिवार ये सब भ्रमरूपी फंदे हैं, इसमें पड़ना नहीं चाहिए। तुम मोह के वशीभूत हो गए। इस संसार में मोह में नहीं पड़ना, इस संसार को तो देखना है। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमार्थ नहीं। इसे तो देखो सुनो और गुनो। यदि मोह के वशीभूत होकर कार्य करोगे तो ये परमार्थ नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं तुम्हें एक सपने की बात बता रहा हूं। सपने होई भिकार निप रंक नागपति होए, जागे हानि न लाभ कछु तिम प्रपंच जिह जोए।
सपने में देखा एक भिखारी ने कि मैं राजा हो गया, और राजा ने देखा कि मैं भिखारी हो गया। लेकिन जानते हो बंधु, जिस समय निद्रा टूटी तो राजा राजा था और भिखारी भिखारी था, क्योंकि ये सारा संसार मोह रूपी रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में ये सारे संसारवासी सो रहे हैं और सोते हुए इन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। अब आप ये विचार कर रहे होंगे कि लक्ष्मण ने कह दिया कि सब सो रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, इसमें कुछ जागते भी हैं। यह जग जामिनी जागह जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। इसमें योगी लोग जागा करते हैं, परमार्थी जागा करते हैं, प्रपंची जागा करते हैं और वियोगी लोग जागा करते हैं, जो इस संसार के भोग विषयों से दूर होकर के परमात्मा के चरणों में अनुराग करते हैं, वो लोग जागा करते हैं। अब एक और बात, प्राणी को पता कैसे चलेगा कि मैं जाग रहा हूं कि सो रहा हूं? तो जानिए तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब वह समस्त विकार विलासों से वैराग्य हो जाए और परमात्मा को पहचान ले। जो प्राणी सत्य को पहचान लेता है वही प्राणी जाग रहा है, और जो परमात्मा को नहीं पहचान पाता वो प्राणी सो रहा है। क्योंकि यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक, होना अनहोना मिथ्या है। जीवों की यहाँ अवस्थाएं बस घोर मोह की रातें हैं, और सोने में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं। इसलिए इस संसार का सुख दुख सहन करना अच्छा, और इस धारा से तरना है तो हरि का सुमरन करना अच्छा। बंधु निषाद, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि माता कैकेयी ने कुल्हाड़ी का रूप धारण कर लिया रघुवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए। तो मैं तुम्हें बता दूं, माताएं कभी कुल्हाड़ी का रूप धारण नहीं करती हैं। अरे माता तो वो होती है जो अपने पुत्र के लिए सब कुछ त्याग देती है। पुत्र जब छोटा होता है तो सूखे में पुत्र को सुलाया करती है, गीले में स्वयं सोती है। माँ तो वो होती है। आपने हमारी माता पर आरोप लगाया, तो मैं तुम्हें उदाहरण के लिए बता दूं। एक पक्षी की कहानी सुना रहा हूं। एक पक्षी था, मादा पक्षी, और उस पक्षी का एक बच्चा था। वह उड़ नहीं पाता था, तो वह मादा पक्षी नित्य प्रतिदिन जंगलों में जाती और अपनी चोंच में दाना दबा कर लाती और अपने पुत्र को चुगाती। लेकिन वह एक दिन विचार करती कि ये उड़ नहीं पाता है, यदि मुझे कुछ हो गया तो ये तो भूखा मर जाएगा। ऐसे वह विचार करती है, और एक दिन वह अपने पुत्र को अपनी चोंच में दबा लेती है और आकाश की ऊंचाई पर ले जाती है। जब आकाश की ऊंचाई पर ले जाती है बंधु, तो वह पुत्र पक्षी का जो बच्चा है वो विचार करता है, अरे कैसी है मेरी माता, बड़ी निष्ठुर है, आकाश की ऊंचाई पर ले आई, यदि धोखे से चोंच खुल जाएगी तो मैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। ऐसा विचार करते ही वह माता चोंच खोल देती है और वह पक्षी का बच्चा धरा में गिरने के लिए प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वह धरा में गिरने से पहले पंख चलाने लगता है और उड़ना सीख जाता है। बंधु, जब वह उड़ता है, दाना चुगता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि यदि मेरी माता ने आकाश की ऊंचाई से ना फेंका होता तो शायद आज मैं उड़ना ना सीख पाता। तो बंधु, अब समय हो रहा है, देख रहा हूँ संसार के लोग ये कहा करते हैं कि हमने सारे जीवन परमार्थ किया, हमें मिला कुछ नहीं। और जब लोगों से पूछा जाए कि परमार्थ होता क्या है